हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर 17 तक, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें, क्योंकि बहुत कुछ दिया गया है अगर आप इसे ध्यान से समझने लगेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 अंश है। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बहुभुज दिया गया है, बहुभुज की संख्या बताना है कि बहुभुज में कितनी संख्या है, या फिर कोण कहा जाए या फिर संख्या कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मूला एक लिख रखा है, तो इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले तो आपको समझाते हैं थोड़ा डिटेल में, उसके बाद तब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सरल है लेकिन आपको समझना अच्छे तरीके से है। क्योंकि आप लगा तो लेंगे लेकिन आपको अगर दिमाग में नहीं बैठा तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं तो बंद आकृति हमारी कितनी भुजाओं से बनती है? 3 भुजाओं से बनती है। जैसे ये है हमारा त्रिभुज। ठीक है, अगर इसे नाम दे दे ए बी सी है हमारा, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? ध्यान से देखिए, एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक सी ए भुजा है, यानी कि 3 भुजाएं हैं। बराबर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है। तो 3 भुजाएं हैं, तो इसमें कोण कितने होते हैं? 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर चतुर्भुज की बात करें, हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, किसी तरीके से आयत आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समचतुर्भुज आगे, या फिर सम, किसी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं, और इसकी कितनी भुजाएं भी होती है? 4 भुजाएं भी होती है। ए बी सी डी नाम दे देते हैं। इसी तरीके से अगर पंचभुज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम पंचभुज बना देते हैं, यहाँ पर ये हमारा है क्या? पंचभुज। ठीक है, ये होता है इस तरीके से पंचभुज, जैसे आप अगर केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे साइक्लो पेंटेंट की तरह। ठीक है, उसी तरीके से कुछ होता है ये भी। तो यहाँ पर इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। इसका नाम दे दे अगर ए बी सी डी ई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोण कितने होंगे, आप सबने याद किया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। अगर इस पंचभुज का पूछा जाए तो शायद आपको याद हो या ना याद हो, तो उसके लिए आपको हम फार्मूला बता रहे हैं। जो फार्मूला अभी हमने बताया था वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है कि n भुजाओं वाली बहुभुज के कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, अर्थात जो ये त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 आया, किस तरीके से आया? ध्यान से देखिए, जो फार्मूला हमने लिखा था n-2 इंटू 180। ठीक है, 180। तो n क्या है? हमारी भुजाओं की संख्या है। भुजा कितनी होती है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ठीक है, 3 भुजा होती है। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे, गुणे में 180 करते हैं, तो यहाँ पर एक आएगा, एक का गुणा 180 में करेंगे 180 ही आता है। ध्यान से देखिए, यही आया था। इसी तरीके से अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। तो इस फार्मूले में हम यहाँ पर n के स्थान पे कितना रखेंगे? 4। 4 माइनस 2 गुणे 180 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 गुणे 180। 180 दोनों कितना होता है? 360 होता है। तो ध्यान से देखिए, यही आया था। इसी तरीके से अगर आपको पंचभुज का बताना हो कि कितने अंश का कोण बनेगा पूरे मिला के, तो यहाँ पर इसके लिए भी पंचभुज में कितनी भुजाएं होगी? 5 भुजाएं होंगी। 5 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे, गुणे में 180 करेंगे, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा? 3 गुणे 18, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 18 3 कितना होता है? 54, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 540 अंश। पंचभुज में कितना कोण बनता है? 540 अंश। पूरे अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 540 अंश। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी भुजा का बता सकते हैं, कितनी भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाएं हो। तो लेकिन आपको एक फंडा और भी ध्यान रखना है इसमें, वो क्या है वो आपको हम बताते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यही मान लेते हैं, यही पंचभुज है हमारा। पंचभुज अगर इसमें 5 भुजाएं हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं ए बी था हमारा, जो ए बी था, इसका नाम ए बी था, और ये है ई था, और यहाँ पर डी जो है अगर इसे सीध में आ जाए, ठीक है, डी सीध में आ जाए, उसके बाद ई, यहाँ पर सी है। ठीक है, यहाँ पर सी है, और ये हो गया बी को मिला दिया। ध्यान से देखिए, यही सेम हमने आकृति बनाया है, लेकिन अब इस बार हमने क्या किया है? ये इसको सीधे में रख दिया है, 2 भुजाओं को सीध में कर दिया है, ए ई को और डी ई को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पूरी भुजा हमारी कितने भुजा के काम करेगी? एक ही भुजा की काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3 4। ये हमारा पंचभुज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा? ये हमारा चतुर्भुज होगा। ठीक है,
चतुर्भुज होगा। ये पंचभुज नहीं है, पंचभुज नहीं है, पंचभुज नहीं है, ये क्या होगा हमारा चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक सीधे लाइन में होगा ये, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा कोड आएगा वो कितना 180 से कम ही आएगा, 180 से कम आएगा। तो यही आपको ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक बहुभुज की दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है जैसे एक के बाद तुरंत दो आता है, दो के बाद तुरंत तीन आता है, तुरंत चार आता है, उसके बाद पांच आता है, बस उसी ही कहते हैं क्रमिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमिक कहा गया है। अंतः कोणों का अंतर 5 अंश है और सबसे छोटा कोण जो है हमारा कितना है 120 अंश है। सबसे छोटा कोण कितना है 120 अंश है। उसके बाद यानी कि 125 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर है। अगर 5 का अंतर है यानी कि इसमें 5 5 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें कोण मिलता चला जाएगा। 125 अंश, 130 अंश, इसी तरीके से आगे 135 अंश, ठीक है, उसी तरीके से आता चला जाएगा। तो हमें बताना है कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें बताना है क्या, यन बताना है। तो यहाँ पर हमने अभी फार्मूला लिखा है, तो ये हो गया हमारा यस एन का फार्मूला है, ठीक है। यस एन बराबर कितना n-2 इंटू 180, ये हमारा फार्मूला है। और यस एन का फार्मूला हम सबने याद रखा है, समांतर श्रेणी में क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं याद किया हो तो याद जरूर कर लीजिए। तो गुणे में 180, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा a क्या है, ये प्रथम पद a क्या है हमारा 120 है। और सार्वंतर कितना था जब a2 - a1 करेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है d हमारे पास कितना है, d हमारे पास कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। d हमारे पास कितना है 5 है और a हमारे पास कितना है 120 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये बटा में 2 है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में 2 हो जाएगा। तो n-2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणे में जाएगा तो 18 दूना कितना हो गया 36, यानी 360 हो गया। इधर बचा है n ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। आगे n ब्रैकेट में 2a का मान हम यहाँ पर रखेंगे 120 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हम कितना रखेंगे 5, ब्रैकेट बंद, बराबर n-2 गुणे 360। आगे अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर n 12 दूना कितना होता है 24 होता है, और यहाँ पर एक जीरो था, जीरो लगा देंगे। आगे प्लस 5 का गुणा n से होगा तो 5n माइनस 5 का कितना हो गया 5 हो गया, बराबर 360 का गुणा n में करेंगे 360n माइनस का 36 दूना कितना होता है 72 होता है। आगे एक जीरो था, जीरो लगा दिया हमने। आगे तो n ब्रैकेट में 240 माइनस 5 करेंगे 235 आ गया, प्लस में 5n ब्रैकेट बंद, बराबर कितना 360n माइनस 720, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है। तो आगे देखते हैं हम। तो इसे हम यहाँ पर कर देते हैं अगले पेज पे। तो ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आया है इसका गुणा अंदर कराएंगे तो 235n प्लस का 5n स्क्वायर बराबर 360n माइनस 720, ठीक है। हमने इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया है। चलते हैं अब आगे देखते हैं इसका किस तरीके से हल करेंगे। तो सबको एक तरफ हम लाएंगे यहाँ पर, तो 5n स्क्वायर और प्लस का कितना है 235n है, और ये प्लस का है 360n, तो 75 होके बाईं तरफ आएगा तो माइनस का 360n हो जाएगा, और ये माइनस में है 720, 75 होके इस तरफ आएगा तो प्लस का 720 हो जाएगा। बराबर में कितना बचा, इधर जीरो, कुछ भी नहीं बचा है, जीरो बचा है, ठीक है। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर हो गया 5n स्क्वायर, आगे इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास 125n, घटाएंगे तो 125 आएगा। तो आगे प्लस में कितना है 720, बराबर में कितना जीरो। अभी ध्यान से देखिए 5 इसमें भी है, 5 ये भी, 5 इसमें, 5 सब में कॉमन हो जाएंगे। क्यों होगा कॉमन, क्योंकि 5 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगे। अब हमने किस तरीके से पहचान किया कि ये 5 से कट जाएंगे, तो ये 5 का क्या होता है विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो ध्यान से देखिए इसमें 0 था तो यानी कि 5 से कटेगा, इसमें 5 था तो 5 से कटेगा, ये 5 खुद ही है तो 5 से कट ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप
आपने सभी ने 5 का पहाड़ा याद रखा होगा कि 5 होता है, 5 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। इस तरह अंतिम में कितना आता है, 0 या 5, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये 5 से कट जाते हैं, सभी 5 से क्या होते हैं, कट जाते हैं। इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर 5 कॉमन हो गया हमारे पास, तो एन स्क्वायर माइनस 25 25 होता है 125, तो यहाँ पर 25 एन हो गया, प्लस का 144 गुणे 5 करेंगे तो 720 आता है, तो 144 आ गया। बराबर में कितना, 0। इधर 5 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में होगा, लेकिन ये यहाँ पर 0 था, इसलिए क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस का 144 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए सिंपल ट्रिक है। अगर यहाँ पर ये 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसके लिए ट्रिक होता है, ये लास्ट वाली संख्या आपको देखना है, 144 है, इसका 2 फैक्टर आपको कर लेना है। तो 16 9 ये कितना होता है, 144 होता है। यहाँ पर दोनों संख्याएं किसमें है, ये बीच में माइनस है, तो आपको दोनों संख्याएं माइनस में रख देना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो एक बार एन माइनस 16 कर देना है, एक बार एन माइनस 9 कर देना है, बराबर में कितना, 0। एक बार अगर एन माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे तो एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। और दूसरी बार एन माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो हमारे पास 2 आंसर मिले एन का, यानी भुजा हमारे पास कितना आया, 16 आया है और 9 आया है। लेकिन अब इसमें हमें ये चेक करना होगा कौन सा मान्य होगा, कौन सा अमान्य होगा, तो ये भी हमें चेक करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अभी हमने जो बताया था कि 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ए एन का हमें फार्मूला पता है, ए एन का फार्मूला हम सभी को पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एक बार हम ए 16 निकालेंगे, ए 16 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए हमें दिया गया था 120, प्लस में एन, एन के मान पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, क्योंकि अभी हमने निकाला है। 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास अंतर जो दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं अंतर कितना था, 5 था। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 120 प्लस घटाएंगे तो 15, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 15 आ गया, 15 गुणे 5, तो यहाँ पर ये हो गया 120, 15 पच्चे कितना होता है, 75। तो इसे जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 195, 195 आया। लेकिन 195 हमारा क्या है, 180 से क्या हुआ है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है। ठीक है, 180 से क्या है, ये ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल भी n इक्वल टू 16 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा अमान्य हो जाएगा। क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देखिए। आप इसे पहले लिखना, उसके बाद यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए।